देखिए, 2 दिन पहले जो इंसिडेंट नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसमें 10 जाने गई और लगभग 28 इंजर्ड हुए थे, और कल हमने श्रीनगर और बडगाम में जो डेथ्स हुई थी उनके घरों में ताज़ियत के लिए गए। कल भी मैंने बताया था, मैं और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान साहब, हमें हुक्म पार्टी की तरफ से भी था, वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से भी था कि हर घर में जाके ताज़ियत के साथ साथ उनको भारत सरकार का एक पैगाम भी पहुंचाओ कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे दी है, और इनके जो किड्स एंड किन्स जो इनके पीछे बचे हुए हैं, परिवार बचा है, इनकी जिम्मेदारी, इनकी मुसीबत, इनकी समस्या, इनकी प्रॉब्लम, ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, भारत सरकार की है, और पूरी तरीके से इसका केयर किया जाएगा। आज हम यहाँ पे जितने भी इंजर्ड्स थे इनको मिलने आए। उजाला सिग्नस हॉस्पिटल जो इन सब इंजर्ड्स की केयर कर रहा है, सब इंजर्ड से हम मिले। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं पेशेंट यहाँ का। जो डॉक्टर्स ने इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, काफ़ी प्रशंसा और काफ़ी प्रेज़ भी किया इन्होंने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का, इंतज़ामिया का। हम भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को और जिन डॉक्टर्स ने इनको ट्रीटमेंट किया है, इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जितने भी इंजर्ड पेशेंट्स आए, चाहे कुछ क्रिटिकल भी थे, सब लगभग सेटिस्फाइड हैं इलाज से। लेकिन फिर भी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी सेहतमंद हों, ये अपने परिवारों में, अपनी फैमिलीज़ में जल्दी पहुँचे, और इनकी कोई समस्या हो तो वो हम पूरी करें, ये हमने आश्वासन दिया। 2 बातें रविंद्र रैना साहब भी आपके सामने रखना। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो रेड फोर्ट अटैक था वो कश्मीर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज है जो कश्मीर में, उसका नतीजा है। क्या जो रेड फोर्ट अटैक हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज कश्मीर में है, उसी का था नतीजा है। देखिए, मैडम महबूबा मुफ्ती हो या कोई अन्य यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो इस प्रकार की बातें करते हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी का कोई रिएक्शन दे और उस रिएक्शन से उनका रेलेवेंस कश्मीर में बने। ये मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वरना कश्मीर की जनता ने इनको एक लाइबिलिटी माना है, इनको एक बैगेज माना है अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बदकिस्मती है, ये हादसात होते हैं और इन हादसात से ये दोबारा से अपनी ज़मीन खोजते हैं इस प्रकार की बातें करके, और ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा रिएक्शन दें बीजेपी वाले ताकि ये उसको ग्लोरीफाई करें, फिर उस नैरेटिव को। ये इरेलेवेंट हो चुके हैं। इनको कश्मीर की जनता ने एक लाइबिलिटी माना है, यहाँ पे एक बैगेज माना है इन रीजनल पार्टीज़ को। तो मैं ऐसे इरेलेवेंट सवालों का जवाब नहीं देना चाहूँगा। जी, इससे जुड़ा एक और सवाल है कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, बीजेपी तो अब नाकाम हुई है दिल्ली को भी सेव करने में। और एक और सवाल कल उन्होंने ये भी दोहराया कि जो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको चाहे कि एक थॉरो प्रोब करें नौगाम इंसिडेंट में, ताकि जो ऑफिसर्स थे जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ 3 MLA बचे हों, वो पहले अपने गिरेबान में देखें। और जिस पार्टी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, जिस पार्टी ने हिंदुस्तान की छवि को, इमेज को दुनिया के, विश्व के पटल पे सजाया है, अब हम सर्टिफिकेट इन लोगों से लें कि देश को कैसे बचाया जा सकता है। पहले तो इनका काजीकुंड लिमिट थी, अब तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी लिमिट हो गई है। 5 सरपंचों की पार्टी, मुझे कोई घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है 2, 4, 5 सरपंचों की पार्टी अब जवाब मांगे हमसे, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी का
जो कोल और फेल है वो एक है कंपेरेटिवली इनके। थैंक यू।